यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसी विचारधारा है जो सबके लिए समान होगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? चुनाव से पहले बीजेपी के 3 कंट्रोवर्शियल वायदे थे। पहला था आर्टिकल 370 जिसे हटाया गया। 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। दूसरा था राम मंदिर जिसे बनाया गया। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। और तीसरा है यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसे लागू करने की बात कही जा रही है। यूसीसी से 3 तलाक से परेशान महिलाओं को सहायता मिलेगी। बहुत ही अरमानों के साथ बेटी को शादी कर करके ससुराल भेजा हो और 8-10 साल के बाद 3 तलाक कह करके उसको कोई निकाल दे तो उस माँ बाप का क्या होगा? भारतीय संविधान के पार्ट 4 आर्टिकल 44 में यूसीसी मिलता है। संविधान के आर्टिकल 44 में साफ साफ लिखा है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना। इससे मुस्लिम भाइयों को कोई खतरा नहीं है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम देशों में कई वर्षों से लागू है। मुस्लिम बहुल्य देश जहां पूरी तरह इस्लाम राज्य है, वहां भी 3 तलाक बंद कर दिया है। धर्मनिरपेक्षता से जुड़ा यह मुद्दा कई कारणों से कंट्रोवर्शियल है। हर नागरिक को लगना चाहिए ये देश मेरा है, इस देश को मुझे आगे बढ़ाना है। समस्या है, कठिनाइयां है, भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आने वाला है। ये इस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं ला सकते, इस तरह पर मुसलमानों पर मुसल्लत नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा करेंगे तो रिविजन होगा। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विधान नहीं चलेंगे। एक देश, एक संविधान, एक विधान, इसी का हवाला देता है यूसीसी। यूसीसी का मतलब ये है दोस्तों कि अलग अलग धर्म, जाति, पंथ, समुदाय को लोगों को एक साथ लेकर के चलना। सुन करके आप लोगों को ऐसा लगेगा कि जैसे कि भारत में तो पहले से ही होता आ रहा है, सारे धर्म जाति के लोग एक साथ रहते ही हैं, इसमें नया क्या है। दोस्तों यूसीसी को आप 2 अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से आसानी से समझ सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। एक होता है पर्सनल लॉ और एक होता है पब्लिक लॉ। मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी भी कोर्ट या किसी भी केस में आप अगर जाते हैं तो मान लीजिए कि 2 अलग अलग धर्मों के लोग हैं, तो जब हिंदू धर्म का लोग किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जब कोई अपना याचिका दायर करते हैं तो ये लोग अपने धर्म का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि भाई गीता में ये लिखा है, रामायण में ये लिखा है, महाभारत में ये लिखा है। तो ये सब एग्जाम्पल्स आपको सुनने को मिलते होंगे कि हमारे इस धर्म में ये बातें लिखी गई हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति अपने धार्मिक ग्रंथों का इस्तेमाल कर सकता है। चाहे सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका दायर किया है तो सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज भी नहीं कर सकती है अगर वह उसके धार्मिक ग्रंथ में लिखा गया होगा। मान लीजिए एक मामला डाइवोर्स का है तो मुस्लिम धर्म में क्या होता है कि ये लोग 3 बार तलाक 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 बोलते हैं तो डाइवोर्स हो जाता है। ऐसा मुस्लिम धर्म के कानूनों में है। आपने 1985 के साहबानों केस के बारे में सुना ही होगा, नहीं तो मैं इसके बारे में आगे भी बताऊंगा ही। लेकिन हिंदू धर्म में डाइवोर्स को लेकर ऐसी कोई कानून नहीं है। इसका मतलब यहाँ से साफ हो गया दोस्तों कि हिंदू धर्म का अपना एक अलग कानून हो गया उनके धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक, उनके धर्म के मुताबिक, और मुस्लिम धर्म का एक अलग कानून हो गया डाइवोर्स के मामला पर ही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट दोनों की बातें सुनती है। क्यों सुनती है? क्योंकि इनके अपने कानून है। इसी को बोलते हैं पर्सनल लॉ यानी व्यक्तिगत कानून कि भाई इस धर्म के लोगों का अलग ही कानून हो गया, इस धर्म के लोगों का अलग ही कानून हो गया। लेकिन दोस्तों दूसरा जो पॉइंट है सार्वजनिक कानून, दोस्तों यह व्यक्तिगत कानून के जस्ट अपोजिट है। व्यक्तिगत कानून में व्यक्ति का अपना धर्म या नियम होता था जिसके बेसिस से फैसले लिए जाते थे, लेकिन यहाँ अब ऐसा नहीं होगा। सार्वजनिक कानून में सुप्रीम कोर्ट या कानून के पास या संविधान के पास एक ऐसा नियम बनाया जाएगा जो धर्म चाहे किसी का भी हो, अगर मामला सेम है, मान लीजिए अगर डाइवोर्स का मामला है तो यहाँ पर हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, किसी भी धर्म का लोग हो, उन पर एक ही कानून लागू होगा। इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब एक ही तरीके से सभी धर्मों को देखना। ये व्यक्तिगत कानून कोई नया कानून नहीं है दोस्तों, इसका प्रयोग सबसे पहले ब्रिटिश काल के दौरान ही हो चुका था। आप जानकर ये आश्चर्य होंगे कि भारत का ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर ये ऑलरेडी यूसीसी चल रहा है। उस राज्य का नाम है गोवा। 1867 ईस्वी में जब पुर्तगाली वहाँ पर आए तो पुर्तगाली नागरिक संहिता लागू किया। उसी को आज सामान्य नागरिक संहिता के रूप में देखा जाता है और गोवा नागरिक संहिता के नाम से जाना जाता है। गोवा में विवाह हो, तलाक हो, विरासत हो या महिलाओं को भरण पोषण लेकर के किसी भी तरीके का मामला हो तो इसमें कानून एकदम सेम है, चाहे धर्म व्यक्ति का कोई भी हो।
इसी तरीके से दोस्तों उत्तराखंड में भी इस चीज़ को लागू करने का कई दिनों से प्रयास किया जा रहा है, जिस पर विवाद उठ रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना दोस्तों ये आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद दोनों समय में चुनौतीपूर्ण रहा है। आज़ादी के बाद दोस्तों एक हिंदू बिल कोड पारित किया गया था, जिन्होंने बौद्ध और भारतीय धर्मों के विभिन्न संप्रदायों को बड़े पैमाने पर बदलाव लाया। हिंदू बिल कोड का भी अपना एक इतिहास रहा है। आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री नेहरू और उनके समर्थन और कई सारे महिला सदस्य सभी चाहते थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जाए। यहाँ तक कि उस वक्त के कानून मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर भी इसका समर्थन करते थे, लेकिन उन्हें संसद में आलोचना का सामना करना पड़ा, जिससे भीमराव अम्बेडकर ने अपना इस्तीफा दे दिया। तब फिर दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू सामने आए, लेकिन इनको भी आलोचना का सामना करना पड़ा। इन्होंने हिंदू कोड बिल संसद में पारित किया, लेकिन काफ़ी आलोचना के बाद इसे 4 अलग अलग भागों में बांट दिया गया। हिंदू विवाह अधिनियम, उत्तराधिकारी अधिनियम, अल्पसंख्यक एवं संरक्षिता अधिनियम, दत्तक ग्रहण एवं रख रखाव अधिनियम, इन 4 अलग अलग अधिनियमों के साथ पारित किया गया। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC को लागू करना अभी भी चुनौतीपूर्ण बात था। दोस्तों UCC अपने चरम सीमा पर तब पहुंचा जब 1985 में शाहबानो केस सामने आता है। शाहबानो केस दोस्तों एक बहुत बड़ा केस था इंडिया में 1985 में। आइए जरा इसको विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको समझ में आएगा कि UCC की भावना उत्पन्न कहाँ से हुई। दोस्तों इंदौर में एक बड़े वकील साहब हुआ करते थे, उनका नाम था मोहम्मद अहमद खान। शाहबानो उन्हीं की पत्नी थी। 1975 में खान साहब ने एक कम उम्र की लड़की से शादी करते हैं और 43 साल तक उसके साथ भी रहते हैं, लेकिन अचानक से बीबी शाहबानो को उनके 5 बच्चों समेत घर से निकाल दिया। एक झटके में एक 59 साल की महिला बेघर हो गई। वकील साहब बच्चों की परवरिश के लिए कभी कभी कुछ पैसे दे दिया करते थे, लेकिन शाहबानो नियमित तौर पर जब पैसा मांगने लगी, गुजारा भत्ता की मांग करने लगी, इसे लेकर दोनों में अक्सर विवाद भी हुआ करता था। 6 नवंबर 1978 को मोहम्मद अहमद खान ने शाहबानो को 3 तलाक दे दिया। इसके बाद से मोहम्मद अहमद खान ने अपनी बीवी को पैसा देने से बिल्कुल ही मना कर दिया, तो इनकी बीवी शाहबानो अकेली हो गई। इनके लिए एक ही रास्ता था, अदालत में जाना। इन्होंने अदालत का रुख अपनाया। अदालत में जब मोहम्मद साहब से पूछा गया तो मोहम्मद साहब ने दलील दी कि 3 तलाक के बाद इद्दत की मुद्दत तक ही तलाकशुदा महिला की देखरेख की जिम्मेदारी शौहर को होती है, उसके बाद नहीं। इद्दत की मुद्दत दरअसल दोस्तों भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक तलाक के बाद आमतौर पर 3 महीने इद्दत की मुद्दत कहलाती है। मतलब 3 महीने तक ही कोई व्यक्ति तलाकशुदा महिला की देखरेख की जिम्मेदारी रखता है, उसके बाद नहीं। ऐसा मुस्लिम के व्यक्तिगत कानून में लिखा गया है। लेकिन दोस्तों मजिस्ट्रेट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक जो भी फैसला आए वह शाहबानो के पक्ष में आए। इनके पति मोहम्मद अहमद खान ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। दलील दी कि दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC के जिस धारा 125 के तहत गुजारे भत्ते की मांग की गई है वह मुस्लिम पर लागू ही नहीं होता, क्योंकि यह मुस्लिम व्यक्तिगत कानून से जुड़ा मामला है। मामला 5 जगहों के संविधान पीठ में पहुंचाया गया। आखिरकार 23 अप्रैल 1985 को तत्कालीन CJI YB चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मोहम्मद अहमद खान को आदेश दिया कि वह शाहबानो को हर महीने भरण पोषण के लिए गुजारा भत्ता देंगे। यहीं पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भाई कोई भी बेबी को अब तलाक देता है तो उसे गुजारा भत्ता देगा, क्योंकि गुजारा भत्ता उस महिला की हक है। अगर उसको गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा तो फिर वो अकेली हो जाएगी। अदालत ने सरकार से भी समान नागरिक संहिता यानी UCC की दिशा में आगे बढ़ने के लिए अपील किया। इससे पहले भी कई मौके पर कोर्ट समान नागरिक संहिता यानी UCC बनाने की सलाह दे चुका था। संविधान के आर्टिकल 44 में भी कहा गया है कि राज्य भविष्य में समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने की कोशिश करेगा। लेकिन दोस्तों किसी पता था कि शाहबानो मामला पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पूरे देश में हड़कंप मच जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तिलमिला गया। मुस्लिम कट्टरपंथी इसका विरोध करने लगे। मुस्लिम कट्टरपंथियों ने सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले को इस्लामी मामलों में दखल बताकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। दोस्तों 1976 में हमारे संविधान की प्रियम्बल में सेकुलरिज्म शब्द जोड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सेकुलर ही था। लेकिन दोस्तों तत्कालीन राजीव गांधी की सरकार ने मुस्लिम कट्टरपंथियों के विरोध के आगे घुटना टेक दिए। शुरुआत में लगा कि राजीव गांधी सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सपोर्ट करेगी। 23 अगस्त 1985 को लोकसभा में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री आरिफ मोहम्मद खान ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का बचाव करते हुए दमदार भाषण भी दिया था। तो ऐसा लगा कि राजीव गांधी की सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ है। लेकिन दोस्तों मुस्लिम कट्टरपंथियों के विरोध के आगे राजीव गांधी सरकार ने घुटने टेक दिए और एक नया कानून पारित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए
हुए सरकार ने मुस्लिम महिला कानून या तलाक में संरक्षण का अधिकार 1986 पारित कर दिया। कानून के विरोध में आरिफ मोहम्मद खान ने राजीव गांधी मंत्रिपरिषद के साथ साथ कांग्रेस की प्राथमिकता सदस्य से इस्तीफा दे दिया। साहबानों, अदालती लड़ाई तो जीत पाई लेकिन फिर भी हार गई। राजनीति ने उन्हें हरा दिया। कट्टरपंथियों के आगे राजीव गांधी सरकार के सरेंडर ने राजीव गांधी सरकार को भी अगले चुनाव में हरा दिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी को लेकर जो अपना बयान जारी किया कि इसे लागू करना चाहिए, उसको भी खत्म कर दिया गया। यानी एक बार फिर से यूसीसी को लागू करना चुनौतीपूर्ण रहा। एक बार फिर अक्टूबर 2015 में जब यूसीसी की बात सामने आई, इस पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इसे मना कर दिया लागू करने से। उन्होंने बोला कि इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, अन्यथा हर धर्म कहेगा कि वह उसके अपने व्यक्तिगत कानून में हस्तक्षेप किया जा रहा है। लोग प्रदर्शन कर लेंगे, विरोध करने लग जाएंगे। लेकिन दोस्तों वक्त बदलता है। यूसीसी को 1998 और 2019 के चुनावों के लिए भाजपा के घोषणा पत्र में शामिल किया गया था और नवंबर 2019 में नारायण लाल पंचरिया द्वारा पहली बार संसद में पेश करने का प्रस्ताव भी दिया गया था। लेकिन एक बार फिर से विपक्षी सांसदों के विरोध के कारण इस यूसीसी को फिर से वापस ले लिया गया। इस बिल को मार्च 2020 में किरोड़ी लाल मीणा द्वारा दूसरी बार फिर से लाया गया, लेकिन दोबारा भी पेश नहीं किया गया। विरोध के कारण इसे फिर से वापस ले लिया गया। अब यही वह साल था दोस्तों जब बीजेपी यूसीसी को लागू करने के बारे में विचार कर रही थी। इसलिए दोस्तों मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया कि बीजेपी के 3 कंट्रोवर्शियल वायदे थे। पहला था आर्टिकल 370 जिसको उन्होंने पूरा किया, दूसरा था राम मंदिर की स्थापना, इसको भी उन्होंने पूरा किया, और तीसरा कंट्रोवर्शियल वायदा था यूनिफॉर्म सिविल कोड। बीजेपी का कहना है कि अगले चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड भी इस देश में लागू होगा। अब ये देखने वाली बात है दोस्तों कि क्या आने वाले समय में यूसीसी लागू हो पाता है या नहीं हो पाता है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।